क्या है, मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द एनाग्राम कॉन्केटेनेशन। तो इसके स्ट्रिंग में क्या दिया है, एस दिया है, और क्या दिया है आपने, एस विच इज़ नोन एज द कॉन्केट ऑफ द एनाग्राम ऑफ द स्ट्रिंग एस। ये बोला है, एक स्ट्रिंग एस दिया है जो कि कॉन्केटिनेशन है स्ट्रिंग्स का, एनाग्राम है, एनाग्राम ऑफ द कॉन्केटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, रिटर्न द मिनिमम पॉजिटिव पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टी। तो इसमें देख ये लोगों को पढ़ के क्वेश्चन डाउट आ सकता है। डाउट कैसा आ सकता है कि जैसे ए बी है तो और दूसरा क्या है बी ए है, तो ये देखेगा ये आपस ये क्या है, ये इसका एनाग्राम है, तो ये मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग है। अब किसी को भी लग सकता है जैसे कि डबल ए डबल बी दिया है, तो ये यहाँ पे देख के लगेगा कि भैया ए भी एक मिनिमम वो है, एनाग्राम है। एनाग्राम होता क्या है पहले ये समझ ले। तो एनाग्राम क्या होता है, एनाग्राम समझा देता हूँ। सपोज दो स्ट्रिंग है, उन दोनों में सेम कैरेक्टर हो, जैसे ए बी सी हो गया और दूसरे में बी सी ए हो गया, इन दोनों में क्या हो, सेम कैरेक्टर हो, तब इसे क्या कहेंगे, एनाग्राम है। जिसकी ए की फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी है, 1 है, और बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, और सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। इसमें भी कितनी है फ्रीक्वेंसी, इन सब की देखेगा, सी की भी 1 है, बी की भी 1 है, और इसकी भी 1 है, ए की भी। तो ये दोनों क्या है, एनाग्राम है। इसको क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एनाग्राम है। तो समझ गया एनाग्राम क्या होते हैं। अब मुझे क्या एक स्ट्रिंग दी है, वो ये बोल रहा है कि जैसे ए बी सी हो गई, बी सी ए हो गई, सी ए बी हो गई, तो ये स्ट्रिंग है, ये कॉन्केटिनेशन बनी है एनाग्राम से। ये अपने ये इसका एनाग्राम है, एनाग्राम है, तो ये तीनों एनाग्राम से बनी है। तो इसकी मिनिमम पॉसिबल लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 लेंथ आएगी। तो ये बताना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो देख अपने को क्या निकालना है, एनाग्राम, एनाग्राम का बताना है। तो एनाग्राम का कैसे बता सकते हैं कि जैसे ए बी सी डी है, तो इसको थोड़ी लेंथ बढ़ा दें, ए बी सी डी है, तो ये एनाग्राम है कि नहीं है। तो देख अगर कोई भी एनाग्राम है, फॉर एग्जांपल अगर सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूँ, ए बी और बी ए, ये एनाग्राम है, तो ये इसकी पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है, लेंथ क्या हो सकती है। तो लेंथ क्या हो सकती है, तो लेंथ इसकी, अगर ये एनाग्राम में का कॉम्बिनेशन है, तो अगर मैं इसकी लेंथ को डिवाइड करूं, तो वो लेंथ क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए इसके टोटल लेंथ से। जैसे मान ले मैंने ए बी सी है, बी सी ए है, और सी ए बी है, तो ये क्या है, टोटल 3 3 6 9 है, और 9 मॉडलो 3 करूँ तो ये क्या रहेगा, तो ये डिविजिबल है 3 से, तो ये क्या है, पॉसिबल है। तो इसी तरह ये 4 है, तो 4 का क्या है, ये एक से एक एक की स्ट्रिंग बन सकती है, मतलब ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग, और डी की अलग। मुझे मिनिमम लेंथ रिटर्न करना है, तो मैं एक की भी बना सकता हूँ, फिर उसके बाद दो दो की भी बन सकती है कि ए बी और बी ए भी बन सकती है, ए स्ट्रिंग बन सकती है। फिर उसके बाद 3 की बनेगी नहीं, 4 मॉडलो 3 करूँगा तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो ये 3 की स्ट्रिंग नहीं पॉसिबल है, तो 3 की गई। फिर उसके बाद 4 की बन सकती है, हाँ 4 की स्ट्रिंग पॉसिबल है, तो 4 स्ट्रिंग इस तरह क्या हो गई, 4 स्ट्रिंग टोटल बन गई। 1 की भी पॉसिबल थी, 2 की पॉसिबल है, और 3 की पॉसिबल है। तो ये देखूंगा कि 1 की अगर बनाया जाए तो 1 की स्ट्रिंग एक होगा, बी होगा, बनाया नहीं जाए मतलब एक एक के फॉर्मेट में टोटल जाए, तो क्या ये इससे एक एनाग्राम है, नहीं है। तो यहीं से क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा कि ये एक फंक्शन बना लूंगा कि ये एनाग्राम नहीं है, एक एक से एनाग्राम नहीं हो सकते। दो दो की बनाओ, तो दो दो की, ये दोनों एनाग्राम है एक दूसरे के। अगर सपोज इसके बाद लिखा होता है बी ए लिखा होता है, तो ये 3 का एनाग्राम चेक करता है कि ये तीनों एनाग्राम है कि नहीं। तीनों एनाग्राम है, तो यहाँ क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा क्या, ट्रू, ये एनाग्राम स्ट्रिंग है, और मिनिमम लेंथ कितनी है, 2 आई है। और अगर 2 से अगर ज़्यादा लेंथ से लेते हैं, तो ए बी बी ए है, तो ये तो एनाग्राम खुद ही है कि ठीक, क्योंकि ये खुद अकेले है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये क्या है, एनाग्राम है। तो कॉन्सेप्ट समझ गया।
अब आते हैं कोई कॉन्सेप्ट समझ कि कोई भी स्ट्रिंग है वो एनाग्राम है कि नहीं है, उसको कैसे समझते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई स्ट्रिंग है जैसे ABC है और BCA है, तो ये दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं है, इसको कैसे समझते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, 26 का एरे बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, पहली बात तो ये दोनों अगर क्या है, लेंथ इक्वल नहीं है, तो लेंथ अगर दोनों की इक्वल नहीं है तो ये दोनों क्या है, एनाग्राम नहीं है। तो वह उसी समय ही रिटर्न क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। रिटर्न क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। अब देखिए ये ए है, बी है, सी है, तो मैं क्या बनाया, 26 का एरे बनाऊंगा। अगर दोनों की लेंथ इक्वल है तो फिर ये आगे प्रोसीड करेगा। तो देखिए ए आया, इनिशियली क्या होगा, ए बी सी पे क्या होगा, जब एरे बनाऊंगा 0 होगा। यहाँ ए है तो ए की काउंटिंग मैं इससे इससे काउंटिंग बनाऊंगा, तो ए की काउंटिंग बढ़ा दूंगा। यहाँ बी है तो इसकी काउंटिंग क्या कर दूंगा, यहाँ घटा के यहाँ क्या कर दूंगा, -1 करूंगा। ये ए का हो गया आइट्रेशन। अब यहाँ पे बी पे आया, बी ये क्या काउंटिंग बढ़ाएगा तो 0 से क्या, 1 से क्या, -1 से क्या कर देगा, 1 कर देगा। फिर यहाँ सी आया तो सी की काउंटिंग घटेगी तो सी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर इसके बाद सी आया तो यहाँ सी को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। और यहाँ बी आया तो ये बी को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अगर 0 कर दिया, ठीक। अब इसके बाद ये देखे, ये 0 0 और फिर इस पे आइट्रेशन करके देख लूँगा कि क्या ये क्या इसके सारे कंपोनेंट क्या है, 0 है। अगर 0 होंगे तब भी क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा एनाग्राम है। अगर ये 0 नहीं होते तो ये एनाग्राम नहीं होते, इसको मैं बता देता। तो ये फंक्शन मैंने किसका बात किया कि चेक एनाग्राम है कि नहीं है। तो ये समझ गए कि एनाग्राम कैसे चेक करते हैं कि एक 26 का एरे बनाया, उसके बाद क्या किया, अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, और फिर दोनों में अगर इक्वल है तो दोनों में आइट्रेट करो, और फिर उसके बाद क्या करो, एक एरे से इंक्रीमेंट करो और दूसरे से क्या करो, डिक्रीमेंट करो। फिर उस 26 एलिमेंट में आइट्रेट करो, अगर कहीं कोई नॉट इक्वल टू 0 हो तो रिटर्न फॉल्स कर दो, अदरवाइज रिटर्न कर दो ट्रू। तो ये समझ गया कि इज एनाग्राम, कोई दो स्ट्रिंग दी है तो क्या वो एनाग्राम है कि नहीं है, ठीक। अब आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को मेन अप्रोच क्या है कि क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे ये समझ, जैसे ए बी सी दिया है और बी सी ए दिया है, सी ए बी दिया है, इस तरह दिया है ना स्ट्रिंग। तो मैं इसके पॉसिबल कितना, 3 है न, 6, 3 3 6 3 9 9 है। तो इसके पॉसिबल ब्रेक डाउन क्या हो सकते हैं जो डिवाइड हो, तो 1 हो सकता है कि एक एक पार्ट में डिवाइड हो, तो 9 है। 9 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, और फिर क्या जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, लो मॉडल 6 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 9 मॉडल 9 ही से फिर 9 जाएगा। तो ये पॉसिबल है। अब ये मैं देख लूँ, जब एक की चेक करूँ तब मैं ये देख लूँ क्या ये एक एक डिवाइड होके, मतलब अगर मैं ए बी ऐसे सी बनाता हूँ तो क्या ये एनाग्राम है। अगर एनाग्राम है तो फिर मैं इसी इंडेक्स को क्या कर दूँ, रिटर्न कर दूँ, इसी इंडेक्स को क्या कर दूँ, रिटर्न कर दूँ। अगर नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करूँ। फिर आया मैं 3 पे, तो 3 पे देखा कि बी सी ए और ये सी बी ए, ये एनाग्राम है कि नहीं है, एनाग्राम है, तो फिर इस इंडेक्स को रिटर्न कर दूंगा। एट द लास्ट में इसी इंडेक्स पे आऊँगा, ये देखूंगा ए बी सी, ये यहाँ से रिटर्न हो गया तो फिर यहाँ के आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो समझ गया। अब मैं आता है बात कि अब मेरे को ए बी सी दिया है और बी सी ए दिया है, और इसमें कंप्लीट मुझे चेक करना है कि यहाँ से ये सारा एनाग्राम है कि नहीं है। तो फिर उसके बाद सी डी ए दिया है, सी डी ए कहता हूँ, सी बी ए के दिया है, तो सी बी ए दिया है। तो ये देखे, ये इंडेक्स क्या होगा, 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, और ये 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा, 6 7 8। ये देख, तो इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा, मुझे फर्स्ट पार्ट में दिया 3 के लिए आया है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पार्ट कहाँ लूँगा, 0 1 2 3, और दूसरा कहाँ, ये इंडेक्स 0 से लेके यहाँ तक 2 3 तक है, तो 0 से लेके 3 तक होगा। और फिर उसके बाद क्या, तो फिर नेक्स्ट आइट्रेशन कहाँ से होगा, इसी से होगा। और इसमें भी आई प्लस 3 इंडेक्स प्लस जो करंट वैल्यू देगा, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, इसके बाद 3 + 3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा, तो इस यहाँ तक लूँगा।
और फिर 6 इंडेक्स से लेके पूरा 6 + 3 9 हो जाएगा। तो 9 ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, सब स्ट्रिंग कर दूंगा और सब स्ट्रिंग को कंपेयर कर लूँगा, इसको इससे। अगर कहीं पे ये नॉट इक्वल आते हैं तब रिटर्न कर दूंगा कि फॉल्स है, ये पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं है, तो यहाँ से ये क्या कर देगा, मूव कर जाएगा नेक्स्ट पे। तो इस तरह से इसका अप्रोच है। तो ये देख, पहली चीज़ समझ गया ना। अब कंप्लीट लेंथ वाले कॉन्सेप्ट कहाँ से है, कंप्लीट लेंथ है कि एनाग्राम है कि नहीं है। तो ये से लेंथ लिया, एन लिया, और क्या करेगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, और आई को आई प्लस एल ये स्ट्रिंग देगा और एल देगा। फिर मैं चेक करूँगा कि क्या स्ट्रिंग जो ये 0 से एल तक है और कॉमा जो सब स्ट्रिंग आई से लेके आई प्लस एल तक है, तो क्या ये एनाग्राम, अगर ये एनाग्राम नहीं होती, इज एनाग्राम नहीं होती, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, नहीं तो ये आइट्रेशन चलने दो, और जब ये अगर आइट्रेशन ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ट्रू। तो ये समझ गया। अब फिर आते हैं इस पे। तो इस पे क्या होगा, मुझे रिटर्न करना था कि मिनिमम लेंथ। तो इंडेक्स लेके चला और आई इक्वल टू 0, आई इज लेस, इंडेक्स चालू किया 1 से, तो 1 से जब चालू किया तो 1 प्लस क्या कर दिया, लेस देन एन किया, और फिर आई प्लस प्लस कर दिया। तो यहाँ क्या कर दिया, इंडेक्स मॉडलो 0, और ये चेक कर दिया कि कंप्लीट एनाग्राम है, अगर है तो फिर रिटर्न कर दो 0। इस क्वेश्चन में सीखने लायक क्या था कि क्वेश्चन में तो कॉन्सेप्ट 2-3 ही थे। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या क्या थे, पहला कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई भी स्ट्रिंग किसी भी पार्ट में डिवाइड हो रही है, अगर मान ले 10 लेंथ है, अगर वो 2-2 के पार्ट में डिवाइड हो रही, तो इसका मॉडलो क्या आएगा, 0 आएगा। और स्ट्रिंग के एनाग्राम कैसे चेक करते हैं कि एनाग्राम है कि नहीं है। और और क्या चेक किए हैं इसमें, इसमें इंडेक्स का आइट्रेशन देखे हैं कि किस तरह से, ये 3 फंक्शन है, तीनों का अपना अपना है। तो ये मेरे हिसाब से किस में आना चाहिए, ये स्ट्रिंग में ही आना चाहिए।